साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सहयोग किया और इस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो के व्यूज ठीक ठाक आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। आज हम इस अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। यहाँ पे देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होते हैं, फिर इधर बीच में डैश है। क्या करना है यहाँ पे, क्या होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल एएलयू और नियंत्रण इकाई, केवल एएलयू नियंत्रण इकाई और रजिस्टर, केवल एएलयू नियंत्रण इकाई और सिस्टम बस, केवल एएलयू नियंत्रण इकाई रजिस्टर और आंतरिक बस। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, केवल एएलयू नियंत्रण इकाई रजिस्टर और आंतरिक बस। ये सही कैसे है, इसके लिए हम लोग इसके की पॉइंट्स को देखेंगे तो चीजें हमें क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले लिखा है, पहला है कंप्यूटर प्रणाली के 3 मूल इकाइयां हैं। कंप्यूटर प्रणाली में 3 मूल इकाइयां हैं। पहला इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में देखें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल आदि, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। अब उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब पहला इनपुट डिवाइस है और दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब तीसरा देखें आप तो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और प्रिंटर और इस तरीके से स्पीकर वगैरह बहुत सारे और डिवाइसेस आते हैं जो भी आउटपुट करते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू यह सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जहां सभी प्रसंस्करण कार्य होते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र है और इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू के 3 मुख्य घटक होते हैं। तो अब वो देख लें एक बार। तो जैसे यहां पे सबसे पहला जो है वो है इनपुट डिवाइस। जब आप इसको केयरफुली समझेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब आप कीबोर्ड से कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो वो हमें दिखाई पड़ता है आउटपुट मॉनिटर पर। अब आप कोई भी डेटा इनपुट कर रहे हैं तो वो आउटपुट होता है। तो जिस डिवाइस से आप इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं और जिस पर आउटपुट होता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। लेकिन ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों जो जुड़ी होती हैं वो आपके सीपीयू से जुड़ी होती हैं। अब जैसे ही आप कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो वो सबसे पहले डेटा कहाँ जाता है, तो वो जाता है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी रैम पर जाता है। रैम का काम क्या होता है, रैम का काम होता है आपके डेटा को स्टोर करना। ये वो प्राइमरी मेमोरी है जो आपको कार्य करने के लिए भी मेमोरी उपलब्ध कराता है। रैम को हम रीड एंड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना करते हैं। तो रैम का काम लिखना और पढ़ना होता है। तो जैसे ही आपने कोई भी डेटा इनपुट किया तो सबसे पहले वो रैम पर ही जाता है। अब रैम के बाद रैम उसे ट्रांसफर करता है कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट का मेन काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट का मेन काम होता है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है तो डेटा को समझना, रोकना, क्लियर करना, तो ये सब कंट्रोल यूनिट का काम है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस डेटा को क्लियर करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक है उन पे ये कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। दूसरा है एएलयू। एएलयू मीन्स होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये क्या करता है, ये अंगणितीय मतलब गणितीय कार्यों को और तार्किक कार्यों को दोनों को करता है। अब जो सही रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को आपका ये एएलयू देके फिर कंट्रोल यूनिट को वापस करता है और कंट्रोल यूनिट प्राइमरी मेमोरी को देता है और प्राइमरी मेमोरी उसे आउटपुट कर देता है। अब जब प्राइमरी मेमोरी आपका आउटपुट करता है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी डेटा को सेव करते हैं। तो जब आप डेटा को सेव करते हैं तो वो आपकी मेन मेमोरी में चला जाता है। तो ये होता है हमारे सिस्टम का पूरा प्रोसेस। आइए हम थोड़ा सा और इसके विषय में जानते हैं। जैसे यहाँ पे अंगणितीय तर्क इकाई एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या नियंत्रण इकाई द्वारा निर्देशित संख्यात्मक डेटा पर जोड़, गुणा, घटाना, विभाजन मतलब भाग जैसे सभी अंगणितीय संचालन करता है तथा सभी तार्किक परिचालनों जैसे कि ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया मतलब कम का निशान, ज्यादा का निशान, इक्वल का और इक्वल हो गया, ऐसे ही बहुत सारे जो भी मैथमेटिकल काम आते हैं और तार्किक काम आते हैं उनको ये
मैनेज करने का काम करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट या सिस्टम में होने वाले सभी संचालन को नियंत्रण और समन्वित करता है। यह डेटा और सूचना के प्रवाह को एक इकाई से दूसरी इकाई तक नियंत्रित करता है। तीसरा यहाँ पे जो था वो था रजिस्टर और मेमोरी यूनिट। तो रजिस्टर और मेमोरी यूनिट, इसको एमयू भी कहते हैं। मेमोरी यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में एमयू कहा जाता है। एक कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए डेटा और निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। यह स्टोरेज एमयू में किया जाता है। कार्यक्रम द्वारा आवश्यक होने पर एएलयू को आपूर्ति करने के लिए कंट्रोल यूनिट द्वारा एमयू से डेटा और निर्देश प्राप्त किए जाते हैं। चौथा है आंतरिक बस। आंतरिक बस क्या होता है? जैसे मैंने पिछले ग्राफ में ये दिखाया था, तो ये जो डेटा को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं, इसे आंतरिक बस कहा जाता है। तो यहाँ पे डेटा स्थानांतरित करने के लिए आंतरिक बस का यूज किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सीडी रोम क्या है। तो सीडी रोम क्या है? अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है MP3 फाइल है, माइक्रो प्रोसेसर है, मैग्नेटिक डिस्क है या स्टोरेज मीडिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो स्टोरेज मीडिया है। स्टोरेज मीडिया क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो सीडी रोम है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो का लघु रूप है। यह एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार है जिसे कंपैक्ट डिस्क के रूप में ऑप्टिकल साधनों द्वारा पढ़ा जाता है। सीडी रोम ड्राइव और डिजिटाइज्ड मतलब बाइनरी डेटा को पढ़ने के लिए एक कम पावर वाली लेजर बीम का उपयोग करती है, जिसे ऑप्टिकल डिस्क में छोटे टिप्स के रूप में कूट लेखन किया जाता है। अगला है यहाँ पे फिर ड्राइव प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को डेटा प्रदान करती है। अगला है 680 मेगाबाइट की भंडार क्षमता के साथ सीडी रोम को इस तथाकथित फ्लॉपी डिस्क के विकल्प के रूप में तेजी से वाणिज्यिक स्वीकृति मिली है। पारंपरिक चुंबकीय भंडार प्रौद्योगिकियों जैसे टेप, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के विपरीत सीडी और सीडी रोम को रिकॉर्ड करने योग्य नहीं है, इसलिए टैग केवल पढ़ने के लिए होते हैं। तो सीडी रोम क्या है, इसको थोड़ा और क्लियर अगर आप करना चाहते हैं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने दे रखा है, आप इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको चीजें समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें, जिससे वीडियो और ज्यादा पॉपुलर हो पाए और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।